हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर मेरे प्रभु। जितने लोग, जितने परिवार हमें देख रहे हैं मेरे राजा, तेरी उपस्थिति को छाने दे मेरे प्रभु। तेरे मस्सा के बादल को छाने दे मेरे राजा, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हे मेरे पाक रूह, तू हमें चलाना। तेरी ज़रूरत है मेरे प्रभु, हर क्षण में, हर पल में तेरी ज़रूरत है मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु, आपकी हुजूरी का स्वागत करते हैं मेरे राजा। हे मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर मेरे प्रभु, इस जगह पर मेरे राजा। तेरे शकाइना ग्लोरी के बादल को छाने दे मेरे प्रभु, तेरे महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। क्यों ना अपने मुख को खोलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उससे कहे हे मेरे पाक रूह, तेरी जरूरत है। हे मेरे पाक रूह, इस जीवन में तू आ, हमें चला मेरे राजा। हर क्षण में, हर पल में तेरी जरूरत है मेरे प्रभु। इस आराधना के द्वारा तेरी महिमा हो मेरे राजा, इस आराधना के द्वारा तेरी स्तुति होने पाए मेरे प्रभु, क्योंकि तू सारे आराधना के, सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। ये सारी विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने आपके काम होंगे उन सब को छोड़कर उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो जाए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे कि तेरी जवानी उकाब की नई होती जाए। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने नाम को प्रकट किया है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणा में परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस वचनों के द्वारा प्रभु तेरी आराधना करते हैं, दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी करुणा और दया में लिपटा हूँ, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में
और तेरी कृपा के लिए मेरे राजा। किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करे मेरे प्रभु, हमारे धन्यवाद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है, हमारे मांगने से भी ज्यादा तूने दिया है मेरे प्रभु। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों करोड़ों धन्यवाद मेरे प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के आराधना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति। हाथों को उठाकर अपने मुख को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मेरे खुदा, यस लॉर्ड, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाथों को उठाकर कहें, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि धन्यवाद। तू सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। तू सारी स्तुति के योग्य है मेरे राजा। हम ये आराधना आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हो मेरे प्रभु। जिस परमेश्वर ने अब तक संभाला वो परमेश्वर आगे भी संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। तो हमारे संग है इसलिए धन्यवाद। ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद, ये सारी स्तुति प्रभु हम आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of Jesus. जितने लोग हमें फेसबुक में और यूट्यूब में देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। All those who are watching us right now through Facebook and YouTube, I greet you. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के हम सामर्थी वचनों को सुने। After the beautiful worship that we have had, let us listen to the powerful word of God. इस दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you for our divine visitation program. परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर मिले। To God be the thanks and praise and all the glory. चलते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन में। Let us get into today's word of God. पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे स्वर्गदूत की परिभाषा, Last week we were learning about the definition of an angel. और आज हम उसमें थोड़ा आगे चलेंगे। And today we shall learn something more. और आज हम देखेंगे कि उनका व्यक्तित्व क्या है, स्वर्गदूतों का व्यक्तित्व क्या है। Today we are going to learn about the personality of an angel. क्योंकि हमारे व्यक्तित्व से हमारा चरित्र और हमारा स्वभाव समझा जाता है। Through our personality, our character is being known to others. उसी प्रकार स्वर्गदूतों का क्या है ये हम देखेंगे। In the similar manner, what is the nature of angels? जहाँ पे learn. हमने खत्म किया वहाँ से देखेंगे। हम लोग देख रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में और हम लोग देखेंगे कि आगे उनके व्यक्तित्व के बारे में। We were learning about angels and today we shall learn about their character or their personality. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from हम the तेरे depths of सामने my heart. झुकते हैं परमेश्वर, तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसाता है। इस जीव इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। As your servant, O Lord, I humble myself before you and I pray, O Lord, send forth the anointing upon my mouth and my tongue. आज का ये अध्ययन हमें समझने पाए परमेश्वर। Help us, O Lord, to तेरे understand वचन के today's द्वारा topic. परमेश्वर हमें सिखा और बना परमेश्वर। Teach us through your word, O Lord, and make our lives according to it. प्रभु, मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हो परमेश्वर। Lord, I pray, let it be my लूसी mouth, पे but तेरा your अभिषेक words unto रहे your जो मेरी people. आत्मिक बेटी है। Let your blessing rest upon Lucy, who is my सिस्टर spiritual देविका पे daughter. आपकी आशीष बने जो हमें वचन पढ़ने में सहायक है। Bless Sister Devika, who is helping us in reading the scriptures. मीडिया टीम पे आपकी आशीष बनी रहे। Let your blessing rest upon the सारी media महिमा team. गौरव आदर मैं आपको देता हूँ I give you all praise and glory. यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमीन। मैं एक बार फिर से इस दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I greet each one of you for a divine दोस्तों, मैं visitation चाहता हूँ program. आप मोबाइल को स्क्रॉल ना कीजिए।
People of God, I पूरे request you ध्यान not to से scroll. इस संदेश को सुनिए। Listen to today's message carefully. स्वर्गदूतों के बारे में बहुत कम कहा जाता है और ये मौका परमेश्वर ने आपको मुझे सीखने का दिया है। Very rarely the topic of angels is being dealt, and the Lord has given us the privilege to listen to it and to understand और it. आज हम उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग देख रहे हैं। And today we are going to learn about their personality. आइए चलते हैं। अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो खोलिए और पूरा संदेश सुनिए, यहाँ वहाँ मत जाइए। Kindly listen to the entire message. Do not go away from the screen. स्वर्गदूतों के पास अपना एक व्यक्तित्व होता है The angels have their own unique personality. और उनके जो ये व्यक्तित्व होते हैं ये तीन पहलू उनके साथ जुड़े होते हैं। And their personality consists of three components. सबसे पहला है बुद्धि, दूसरी है भावना और तीसरा है इच्छा शक्ति या इरादे करने की शक्ति। They have intellect, they have desires, and even the willpower. ये तीनों ये गुण जो हैं ये स्वर्गदूतों के अंदर परमेश्वर ने जब उन्हें बनाए तब से उनके अंदर मौजूद हैं। When God made the angels, right from that time, they are blessed with these three things. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरा शमूएल उसका 14वां अध्याय और 20वें पद में क्या लिखा है। Let us see what Bible has to say in 2 Samuel 14th chapter, verse 20. तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि तेरे दास योआब ने ये काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले बाग का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर के मेरा प्रभु परमेश्वर एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। जानिए कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया उन्हें बुद्धि दी है, वो बुद्धिमान है। और यहाँ पर योआब जो है ये दाऊद की तुलना एक स्वर्गदूत के साथ करता है कि वो कैसा बुद्धिमान है, वो कैसे बुद्धिमान है, वैसा मेरा राजा मेरा स्वामी बुद्धिमान है। Here we find in the scriptures that when God made the angels, He blessed them with wisdom. And this is the same wisdom of the angels that is being seen in the life of David. And that is the reason why we find that Joab compared the wisdom of David with the wisdom of an angel. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना बुद्धि और समझ से करते हैं। We find that the angels watch things very minutely and they worship the Lord with understanding. जानिए जब वो स्वर्ग के अंदर अपने परमेश्वर जिसने उन्हें रचा है समझ और बुद्धि के साथ जब आराधना करते हैं तो आपको मुझे उसकी आराधना कितने जबरदस्त बड़े ध्यान से बड़े आत्मा सच्चाई से करनी है, क्योंकि इसके वो आदर के योग्य है। You must imagine and understand from this, angels who are living in the presence of God in the heavens, when they worship God with understanding, then how much more we should worship God with a clear understanding as such, and with all of our heart and mind. मैं कहना चाहूँगा यीशु मसीह किसी स्वर्गदूतों के लिए नहीं मरे, उनके पापों के लिए नहीं मरे, वे आपके मेरे लिए इंसानों के लिए मरे हैं। Let me tell you, Jesus Christ did not die for any angels, but He died for our sins. यीशु मसीह किसी स्वर्गदूतों के लिए स्वर्ग को छोड़कर अपने वैभव को छोड़ के नहीं आए, वो आपके मेरे लिए आए हैं। Remember, Jesus Christ did not leave His heavenly glory for any angels, but for us. ये बात समझिए, स्वर्गदूतों को उसने शब्दों से बनाया है, Remember one thing, He made the angels using His words. लेकिन परमेश्वर ने आपको मुझे माटी का पुतला अपने हाथों से बना के उसमें अपने प्राण फूके हैं। But remember one thing, we were made out of mud. God Himself used His hands to make us. और मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया है। And we are made in the image and likeness of तो God. आप और मैं उसके लिए कितने कृतज्ञ होने चाहिए, कितने धन्यवादित होने चाहिए और कितने हम आनंद से भरे होने चाहिए। Then how much should be grateful to God? How much should be thankful to God? मसीह में आने से पहले हम खो गए थे, हम सृष्टि नहीं, हम सृष्टिकर्ता ने, हम सृष्टि की आराधना किया करते थे, हम भटक गए थे, अंधकार में थे, लेकिन अब हमें सृष्टिकर्ता मिल गया है तो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से हम करें, क्योंकि हमसे बढ़कर स्वर्गदूत करते हैं। Without knowing the Lord, we were completely lost as such. But today that we know the Lord, we must worship Him in a right manner, because we are the best creation of God and we must worship the Lord better than the angels. बाइबल बताती है स्वर्गदूत में
परमेश्वर के तेज के सामने वो खड़े नहीं रह पाते हैं, अपने आँखों को, अपने पैरों को, अपने मुंह को बंद कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं पवित्र 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 सेना का यहोवा पवित्र। We know that the Bible tells us very clearly that the angels cannot stand in the direct presence and the glory of the Lord, and that is the reason why they choose to cover their face, their hands and their feet, and then they say, Holy, holy are you, O Lord. परमेश्वर के लोगों, आपको मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि आपको मुझे सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया गया। आपके मुझ पर परमेश्वर ने भरोसा किया, ये काम उसने स्वर्गदूतों को नहीं दिया है। And remember one thing, we must be thankful to the Lord because God has chosen us. He has given us the responsibility to spread the gospel. He has not assigned this task to any angels. यस, हमें परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी महिमा गौरव आदर करनी है। Yes, we need to thank the Lord and we need to bless आइए Him. देखते हैं भजन संहिता 148 उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है। Let's see in the book of Psalm 138 verse 2. 148 verse 2. यस। हे उसके सब दूतों, हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। स्वर्ग दूतों और उसकी जो स्वर्ग में सेना है उसे कहा है कि उसकी आप स्तुति करो क्योंकि मेरा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। यदि वे लोग इतने गंभीरता से परमेश्वर की उपस्थिति में रह के स्तुति आराधना करते हैं तो आपको मुझे उससे बड़ा सौभाग्य मिला है। पवित्र आत्मा ये स्वर्गदूतों को नहीं दिया, आपको मुझे दिया गया है। बाइबल उन्हें मालूम है, लेकिन बाइबल आपको मुझे दिया गया है। दान वरदान स्वर्गदूतों को नहीं दिए, आपको मुझे दिए गए हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको और मुझे दी गई हैं तो हमें सम स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ बने हैं और इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से और जबरदस्त रीति से हमें करनी चाहिए। Here we find that the angels are given a task to praise God. And remember one thing, it is we who are being blessed with the Bible. It is we who know the word of the Lord. And then how much more should we praise and thank the Lord? We should do it more than the angels do. यस, इस प्रकार हम लोग बाइबल के अंदर देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों को विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण किया गया है। Then we also see that the angels are blessed with a conscience as such, and they are being made perfected. आई थिंक माइक बंद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि स्वर्गदूत जो है उन्हें विवेक और बुद्धि से परमेश्वर ने भरा है। We find that the angels are filled with wisdom and with conscience. आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 10वां पद। Luke 15:10. यस, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक पापी जो है जब स्वर्ग इस पृथ्वी पे अपने जीवन को बदलता है या फिराता है तो स्वर्ग के अंदर जो आनंद मनाया जाता है, हालेलुया, वहाँ पे प्रभु के लोग भी आनंद मनाते हैं, प्रभु आनंद मनाते हैं, स्वर्गदूत। इसका मतलब जब वे लोग आनंद कर रहे हैं तो उनके अंदर भावनाएं हैं। जिनके अंदर भावना नहीं होती है ना वे आनंद कर सकते हैं ना ही वे दुखी हो सकते हैं। भावना ही वो चीज़ है जो आनंद करती है। तो उनके सामने आनंद किया जाता है, वो हमारे इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं, वे भी आनंदित होते हैं। The Bible says very clearly that when a sinner repents, when he turns to God, there is a great joy in heaven, and we find that the angels are able to express their happiness, their joy. This means that they have emotions. People, those who don't have emotions, they cannot express their happiness, nor do they express their sorrow. But we find that angels are blessed with emotions. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर्गदूत एक नैतिक प्राणी हैं जिनके पास भले बुरे का ज्ञान है। In other words, we can say angels are moral creatures, those who have knowledge about good and evil. इसके और भले बुरे करने के लिए उनके पास आजादी भी है, स्वतंत्रता भी है। वे भला भी कर सकते हैं, वे बुरा भी कर सकते हैं। Then angels also have the freedom to do good or bad unto others. अगर हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें, आइए देखते हैं दूसरा पत्रस 2:4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the Bible says in 2 Peter 2:4.
दूसरा पत्रस 2:4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उन्हें नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। इसका मतलब उन्होंने खूंखार पाप किया है। परमेश्वर किसी भी स्वर्गदूतों को ऐसे नहीं डालता। वे परमेश्वर के विरोध में गए, वे परमेश्वर के विरोध में थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको उठा के अतः कुंड के अंदर, अंधेर कुंड में उन्हें हरदम के लिए डाल दिया। न्याय के दिन तक रखा, फिर उनका भी न्याय होने वाला है। God did not spare the angels who had rebelled against him, and that's the reason why the Lord sent them to hell, and the judgment of the Lord is reserved for these angels. Yes, यहूदा उसका 6वां वचन हम देखेंगे। Jude verse 6. Yes. फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हो सकता है ये उत्पत्ति के 6 अध्याय के वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ जाकर मनुष्य के पुत्र जो लिखा है वहाँ पे परमेश्वर के पुत्र जो लिखा है इन्होंने व्यभिचार किया। हो सकता है ये वो स्वर्गदूत है जिन्हें परमेश्वर ने न्याय के दिन के लिए बंद कर दिया है। ये आतंक मचाने वाले हैं ताकि ये आगे ना कर सके। परमेश्वर का कहर टूटा और उन्हें न्याय के लिए रख दिया गया है। We find that in Genesis chapter 6 there is a mention of the sons of God who had been with the daughters of men, and this is a verse which refers to these angels in Jude verse 6. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए एक चरम सीमा, एक क्या बोलते हैं, एक सीमा को रखा है। अगर उस सीमा को वो उल्लंघन देते हैं तो वे न्याय के लिए ठहराए गए हैं। यदि उस आज्ञा के अंदर बने रहते, उस सीमा के अंदर रहते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है। God has set a boundary, a limit for the angels to work, and while they work in their limitation, that is the time God blesses them. When they go beyond their area of limitation, that is the time God judges them. जितने स्वर्गदूतों ने अपनी सीमा को उल्लंघन दिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने सम्मुख से निकालकर उन्हें दंड दिया है, अपने स्वर्गीय निवास से उन्हें निकाल के फेंक दिया है। All those angels who have not observed their limitation, them the Lord has chastened and he has removed them away from his presence. प्रभु के लोगों, इससे क्या एक अध्ययन या एक सीख नहीं सीख सकते हैं? People of God, can't we derive one lesson मसीह from के it? अनुग्रह के कारण हम कितने बार परमेश्वर को विमुख चले जाते हैं, कितने पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें नहीं निकाला। याद रखिए, हम वापस लौटें, पश्चाताप करें, हमें परमेश्वर ने मसीह के अंदर एक अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है। Remember one thing, it is all because of the grace of God that we are not consumed. And after we sin, we must turn to the Lord. We must seek Him, forgiveness from Him. And if we do so, then definitely we shall be spared. बाइबल बताती है कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर रहे, परमेश्वर ने उन्हें अपने राज्य में स्थिर रखा। लेकिन लूसीफर और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग से उठा के नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया है। We find that there were angels who were committed to God, they were faithful to Him, and they continued to remain in their position. As far as Lucifer is concerned, and the 1/3 of angels who rebelled along with him, they were being thrown off from the heavens. बाइबल बताती है कि उत्पत्ति के 6 अध्याय में मैंने आपको अभी बताया कि जो परमेश्वर के पुत्रों लिखा है, तो वहाँ पर पुत्रों लिखा है क्योंकि परमेश्वर का एक ही पुत्र है, वो है यीशु मसीह। पुत्रों का मतलब है स्वर्गदूतों के लिए वो लिखा गया है। तो उन्होंने जब मनुष्य की पुत्रियों की ओर वे आकर्षित हुए, उनसे जब उन्होंने संबंध बनाए, तब परमेश्वर ने ये काम के कारण उन्हें नरक के अंदर या अंधेर कुंड के अंदर उन्हें डाल दिया, अपने सामने से उन्हें निकाल दिया है। We must remember one thing, God has only one son, that is the Lord Jesus Christ. And in Genesis chapter 6 we find the
very clear words that are mentioned over there, sons of God. Sons of God is referring to the angels, and we find that these angels were attracted to the daughters of men, and then they had relationship with them, and because of it the Lord cursed them, and that is how they landed up. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों के लिए एक परख की एक सीमा को परमेश्वर ने ठहराया था, उसका उल्लंघन, उसे पार करने के कारण वे परमेश्वर के पास से निकाल दिए गए हैं। God had set a limitation or a boundary for the angels, and when they crossed their boundaries, that is the time God judged them. और बाइबल बताती है उनकी परख और दृढ़ीकरण के बाद ही जब वे निष्पाप निकले तब उन्हें सिद्ध और पवित्रता परमेश्वर ने प्रदान की है। And we also find that after they were conformed, that is the time they were being once again resumed back. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 1/3 स्वर्गदूत गिरा दिए गए हैं, और जब परमेश्वर ने ये लूसीफर के साथ उन स्वर्गदूतों को फेंक दिया, उनकी परख और दृढ़ीकरण करके उनको निष्पाप और एक सिद्ध और पवित्रता में जब परमेश्वर लेके आया, अब उनका पतन होना असंभव है। Now that these angels have conformed themselves, they have completely turned away as such, and now that they are walking in the godly way, now on it is difficult for them to get back into sin again. और अब वो अपनी परख के अंदर जीत गए हैं, अब वो स्थिर हैं, अब वो लूसीफर के बहकावे में कभी और कभी नहीं आ सकते हैं। And now these angels have overcome the challenge, the manipulation of Lucifer, and that's the reason why they won't be swayed away by his persuasion. आइए हम स्वर्गदूतों से बेहतर और अच्छे प्राणी बनाए गए हैं, परमेश्वर के हाथों से बनाए, फिर हम इनसे सीख ले, हम भी लूसीफर के और शैतान के चक्करों में बार बार ना गिरें, परमेश्वर में हम मजबूत और अपने स्थान को बनाए रहें। Let us learn from the angels that we who are a better creation of God than the angels, then let us learn from them, and let us not fall prey to the manipulation or the influence of Lucifer as such, but let us strive hard to become better. यस, हम देखते हैं कि दूतों के पास अपना एक व्यक्तित्व है। Angels have their own personality. और परमेश्वर ने मनुष्य को नैतिक स्वभाव में सृजा है, उसी प्रकार दूतों को भी एक नैतिक स्वभाव के साथ परमेश्वर ने सृजा है। Just as man is created with a moral nature in him, similar manner even angels have a moral nature in them. और परमेश्वर एकमात्र है इन दोनों को, मनुष्य को और स्वर्गदूतों को निर्माण करने में सक्षम है। And it is only God alone who is well able to manage all of them and to control them. और परमेश्वर और दूत और ये मनुष्य दोनों ही चाहे तो पाप कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। If man or the angels were to decide to sin against God, they can do so because of their free will. और दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ, मनुष्य और स्वर्गदूतों के पास परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए या ना करने के लिए उनके पास आजादी परमेश्वर ने उनके हाथों में दी है। In other words, angels as well as human beings have free will. They can make a choice of their own whether to obey God or to disobey him. या इनके जीवन में आने वाली परीक्षा की हर घड़ी में वो स्थिर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये उनके हाथ में है। It is completely left up to them whether they have to stand firm in their faith or to be carried away. तो परमेश्वर को हम धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति हम लोग करें। Let us thank the Lord and praise him. परमेश्वर ने दोनों को बुद्धि और समझ दी है कि वो समझ बूझ के परमेश्वर की आराधना करें। God has blessed both human beings as well as the angels with wisdom and understanding so that we would worship God with understanding. आइए देखिए भजन संहिता 103 का 20वां पद। Psalm 103 verse 20. 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो मतलब उसकी आराधना करो। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 148 उसका दूसरा वचन। Psalm 148 verse 2. हे उसके सब दूतों, हे सब उसके दूतों, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। यहाँ पे भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कहा गया है।
We find in both the scriptures that the angels are being assigned to worship the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा को निहारते हैं, बड़े ध्यान से देखते रहते हैं। Let me tell you, in heavens, the angels behold the glory of God very minutely. वे अपनी सीमा को भली भांति जानते हैं, उनके लिए क्या सीमाएं परमेश्वर ने रखी है। They know their limitations very well. They know the boundary that God has set around them. वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अधीन हैं, वे जानते हैं कि उसने ही उन्हें निर्माण किया है। And these angels are submissive to the Lord Jesus Christ because they are His creation. यस, दूत जो हैं, ईश्वर दूत जो हैं, स्वयं अपनी इच्छा से समझ बूझकर परमेश्वर की वो बड़ाई करते हैं और धन्यवाद देते हैं। And remember one thing, the angels worship God Almighty all by themselves, all on their own. यस, वे परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना देते हैं। They thank God and they worship Him. और इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बड़े विश्वास योग्यता से परखा है, जाना है और समझा है। And God has tested these angels and He knows them thoroughly. और फिर ये जानने के बाद उनके स्थायी अवस्था के अंदर परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है। Then God has placed them in the position that they hold today. इसी प्रकार हम देखते हैं, गिरे हुए दूतों ने जब जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया है, तो परमेश्वर ने उनकी अवस्था में हमेशा के लिए उन्हें स्थिर ना रहने के लिए अस्थिर कर दिया है। And we also find that the fallen angels who rebelled against the Lord allowed them to get into their rebellion and to do things in their own way as such. And today we see that they are in a fallen state forever and ever. मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान और उसकी सेना को कभी भी मन फिराओ का कभी भी मौका परमेश्वर नहीं देगा उन्हें। Let me tell you, God will never give the devil any chance or his host शैतान any और chance to उसके सारी repent. दुष्ट आत्माओं को कभी मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा, या वो मन नहीं फिरा सकते हैं। And remember one thing, the devil and all his angels will never get a chance to repent and to turn back to लेकिन God. परमेश्वर को धन्यवाद हो, मनुष्य को बार बार मन फिराने के लिए अवसर परमेश्वर ने दिया है। But praise be unto God, because God has given human beings a chance where we can again and again turn back to the Lord, we can repent. मनुष्य मन फिराने के बाद अपने पापों से यीशु के लहू के द्वारा अपनी क्षमा को प्राप्त कर सकता है। Yes, man can seek repentance from God. He can receive forgiveness from God. क्योंकि उसने शैतान के बहकावे और धोखे में आकर पाप किया था। Because man sinned against God under the sway of the devil. ये था ये उनका व्यक्तित्व। This is the personality of the अब हम angels. आगे चल के देखेंगे उनका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं वे लोग। Now let us learn, where do these angels reside or they live? आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13, 14 और 15 में परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। Luke chapter 2 verse 13 to 15. तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब यस तो हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत को पृथ्वी और पवित्र लोगों की सेवा करते हुए हम लोग ने देखा है, और उनका निवास स्थान स्वर्ग है। We find that the angels live in the heavens. और बाइबल बताता है कि यीशु के जन्म के समय में यही स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की स्तुति करते थे और स्वर्ग को लौट गए स्तुति करने के बाद। And we find that at the time of the birth of the Lord Jesus Christ, this same heavenly host had appeared and they praised God and they returned back to heaven. आइए पहला यूना उसके 51 में 51 में क्या लिखा है देखते हैं, प्रभु ने क्या कहा है यहाँ पर। Let's see what Bible has to say in 1 John 1:51. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। The Bible says that for verily I say unto you, you shall see this angels descending and ascending. तो हम यहाँ देखते हैं कि ये स्वर्गदूत जो हैं कि ये मनुष्य के पुत्र के को ऊपर जाते हुए देखेंगे, मतलब उनके निवास स्थान के बारे में हम लोग देख रहे हैं।
Here we find about the angels ascending and descending on the Son of Man. From here we can understand this is talking about the place where they dwell. आइए देखते हैं मरकुस उसके 13 के 32 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Mark 13 verse 32. यस, उस दिन या उस घड़ी के विषय में उस दिन क्या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। पिता। तो हम देखते हैं स्वर्ग के दूत मतलब ये स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है जो स्वर्ग में रहते हैं, उनका निवास स्थान वहाँ है, वो भी हाँ यीशु मसीह के आने के बारे में नहीं जानते हैं। And here we find that nobody knows about the return of the Lord Jesus Christ. Even the angels don't know except for the Father himself. तो इस प्रकार हम देखते हैं वचनों से ये प्रमाणित है कि स्वर्गदूत स्वर्ग के अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आपकी मेरी सेवा के लिए और अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने उन्हें सृजा है। From the word of God we know that the angels live in the heavens and they are created for our ministry, or they are created so that they can serve us. आइए देखते हैं गलाती उसके 1:8 में यहाँ पे संत पौल क्या कहता है इन स्वर्गदूतों के लिए। Let's see what Galatians 1:8 has to say about the angels. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। बाइबल में लिखा है यहाँ पर क्या बोलते हैं, पौलुस बता रहा है कि जो सुसमाचार हमने सुनाया है वही है। स्वर्गदूत भी कोई गलत सुसमाचार स्वर्ग से आके नहीं सुना सकते, क्योंकि एक ही सुसमाचार है, वो है यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर आएगा और हमें स्वर्ग ले जाएगा। Paul says very clearly that even the angels cannot preach any other gospel than the gospel that was preached to them, that Jesus Christ came, he lived for them, he died, and he was buried, and once again he is going to come. आइए और एक उसका टॉपिक देखते हैं, उनकी सामर्थ और उनकी बुद्धि के बारे में। Let us learn about the power and the might that these angels have. मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्गदूतों के पास जो बुद्धि है ये अद्भुत है, उनके पास जो सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है। Let me tell you, the angels have unusual wisdom and power. और इस पृथ्वी के बारे में स्वर्गदूतों के पास भली भांति जानकारी है। And the angels have a thorough knowledge about this earth. आइए देखते हैं मत्ती उसके 24 के 36 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Matthew 24:26 has to say. Yes. उस दिन और उस घड़ी के विषय में उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो यहाँ पर समझे हम लोग, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान ये समझ भी दी है। यस, Bible says very clearly God has given angels the wisdom and the knowledge. और इससे ये इस वचन के द्वारा ये प्रकट होता है कि मनुष्य से स्वर्गदूत अधिक ज्ञान और समझ को रखते हैं। From the verse we can understand that God has blessed the angels with more wisdom than he has given it to man. इसलिए तो योआब ने हमने जैसे पढ़ा है 2 शमूएल 14 के 20 में लिखा है, उसने दाऊद राजा की तुलना एक बुद्धिमान स्वर्गदूत से की है। And that's the reason why in 2 Samuel chapter 14 verse 20 we find that Joab had compared the wisdom of David to the wisdom of an angel. तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि स्वर्गदूत अधिक ज्ञानी और समझ रखने वाले ये प्राणी हैं। From this we can understand that angels are such heavenly beings who have immense wisdom and knowledge. हम देखते हैं कि एक आराधनालय जहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 34वें वचन में लिखा है, कफरनहूम के आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी। We find that there, in the Gospel of Luke there was a person who was filled with evil spirit and he began to cry out. Yes. लूका 4 का 34।
हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया क्या है? तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन तू है। परमेश्वर का पवित्र जन है। ये दुष्ट आत्माओं के पास सामर्थ्य है, इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति को बांध के रखा था। उनके पास बुद्धि है। बुद्धि इसलिए है कि वे अपने सृष्टिकर्ता को समझ सकते हैं कि उन्होंने उसे निर्माण किया है और वो पवित्र जन है, इसकी भली बातें उनके पास जानकर, इसलिए ये दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से बात कर रही थी। We find this man who was possessed by an evil spirit, and these demons began to cry out the moment they saw the Lord Jesus Christ. They were able to cry out because they had the knowledge about who the Lord Jesus Christ was, and they knew what was his power. और एक जगह हम लोग देखते हैं लूका उसके 8 के 28 के अंदर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। गिरसोनी के प्रदेश में भूतग्रस्त व्यक्ति जो अंदर से जो दुष्ट आत्माएं चिल्लाते और बोल रही थी और उनके पास काफ़ी ज्ञान था और वे सर्व ज्ञानी तो नहीं हैं लेकिन वो कुछ बातों को जानते हैं और इस प्रकार लिखा है और उन्होंने क्या कहा परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे। Yes. Then again we find in Luke chapter 8 verse 28 how these demons began to cry out when they saw the Lord Jesus Christ. I cannot say that they are extremely knowledgeable one, but they do have the knowledge about who God is. वो सर्वज्ञानी नहीं है लेकिन उनके पास ज्ञान है। हम उन्हें बिन ज्ञान के नहीं कह सकते हैं। It is not that the angels are all wise and all knowing. They do have knowledge. We cannot say they are unintelligent. बाइबल बताती है, अगर हम इफिसी उसके 3 के 10 को पढ़ें तो यहाँ कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान को स्वर्गदूत सीखते हैं। In Ephesians 3:10 the Bible tells us that angels have various kinds of wisdom. Yes. इफिसी 3:10 ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। अब हम देखते हैं स्वर्गदूत जो है सर्वशक्तिमान नहीं है परंतु परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य से भरा है। Now we are going to learn that angels are not the most powerful ones, but they are filled by power, and this power is given by God. एक स्वर्गदूत शैतान को पकड़कर बांध सकता है, ये सामर्थ परमेश्वर ने उसे दिया, उसे अतेकुंड में डालकर बंद कर सकता है। God has given the angels the power to bind the devil and to throw him into hell. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से 3 वचन में क्या लिखा है। Revelation chapter 20 verses 1 to 3. Yes. फिर मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ये सामर्थ परमेश्वर ने उन्हें दी है, परमेश्वर की ओर से उन्हें ये सामर्थ मिली है। This is the power that is being given to them from God. जिससे वे ये सामर्थ पाके परमेश्वर के काम को भली भांति स्वर्गदूत कर सकते हैं। And through the power that God has given to them, they can do all this work. Yes, हम देखते हैं कि सारे काम ये स्वर्गदूत नहीं कर सकते हैं। Now we must understand one thing: all the work cannot be done by the angels जैसे single-handedly. सृष्टि करना या किसी के माध्यम के बिना काम करना या मनुष्य के हृदय की बातों को दूत जान नहीं सकते हैं। Like creating something, to know the things that is there in the hearts of man, they cannot discern all these things. Yes, मनुष्य के हृदय की बातों को भी वो समझ नहीं सकते हैं। They cannot discern the intents of a man's heart. क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, वो ये सब कुछ समझ सकता है। Because God alone is all-knowing and all-wise God, and He alone can भजन do it. संहिता 103 और उसके 20 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, हे यहोवा के दूतों तुम बड़े वीर हो, मतलब वे सामर्थ से भरे हुए हैं, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी है। And Psalm 103 verse 20 tells us that the God's angels are mighty ones, they are mighty beings. दूसरे पत्रस यदि उसके 2 के 11 को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा स्वर्गदूत बड़े ही शक्ति और सामर्थ से बड़े होते हैं। And similarly in the epistle of Peter we find that the angels are filled with power. आइए देखते हैं दूसरे थिस्सलुनी 1 के 7 में लिखा है, प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धकती हुई आग में से स्वर्ग में प्रकट होगा। And we find that again in 2 Thessalonians that the Lord Jesus Christ will appear on this earth with his mighty angels. अगर हम प्रेषित के काम उसके 5 के 19 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि रात को परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने
पौलुस को दर्शन स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोलकर उसे बाहर निकाला है, पतरस को बाहर निकाला है। And again in Acts chapter 5 verse 19 we find that the angel of the Lord appeared at midnight and released Peter from the prison. और प्रेषितों के काम 12:7 में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने जेल के द्वार को खोलकर पतरस को जेल में से बाहर निकाला है। And again in chapter 12 verse again in Acts chapter 12 we find that the angel of the Lord released Peter from prison. यस, ये परमेश्वर को महिमा गौरव आदर हम लोग दें। To God be all the praise and the glory. मत्ती उसके 28:2 को यदि हम पढ़ते तो यीशु की कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था, यहूदी रीति के अनुसार करीबन ये पत्थर जो होता था 4 टन का होता था। And we find on the grave of the Lord Jesus Christ there was a huge stone, and according to the Jewish custom this stone was almost 4 tons in weight. और स्वर्गदूतों ने इसे वहां से लुढ़का कर वो उसके ऊपर बैठे हुए थे। And we find that the angels of the Lord had rolled it away and they were seated over there. बाइबल बताती है स्वर्ग से एक दूत उतरा, उसने उस अजगर को या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। And we also find the angel of the Lord appeared and bound the serpent for 1000 years. और स्वर्गदूतों के लिए लिखा है वे यीशु के अधीन हैं। And the Bible also says that these angels are submissive to the Lord Jesus. दूसरा कुलोसियों उसके 2:10 में लिखा है कि सारी प्रधानताएं अधिकार का के वो शिरोमणि हैं। And we find that the Lord Jesus Christ is the head of all power and principality. और पहला पत्रस के 3:22 में लिखा है कि वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा, स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। And we also find that the Lord Jesus Christ is seated at the right hand of the Father, and all the power and authority of the heavens are in submission to him. तो इस प्रकार हम लोग ने 2 बातें आज सीखी, उनका स्वर्गदूतों का अस्तित्व हम लोग ने सीखा। Today we have learned 2 things. We have learned about the existence of the angels. Yes, उनके बारे में हमने देखा, उनका व्यक्तित्व देखा। Then we have learned about their फिर personality. उनके निवास स्थान के बारे में देखा। Then we have learned where do they और live. परमेश्वर ने उनको सामर्थ और बुद्धि कैसे दिए वो हम लोग ने देखा। Then we also learned how God has blessed them with wisdom and परमेश्वर knowledge. इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। May the Lord bless you through these कंटिन्यू words. हम लोग इस स्वर्गदूतों के बारे में हम लोग देखेंगे। We shall continue with the topic about the जैसे जैसे हम angels. आगे जाएंगे और इंटरेस्टिंग अध्याय हम लोग सीखेंगे आज स्वर्गदूतों के बारे में। As we shall be going ahead with this topic, we shall learn many more परमेश्वर interesting इन things वचनों about के the द्वारा angels. आप लोगों को आशीष में May करे। the Lord bless you through these प्रार्थना words. करते Let हैं। us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank आपकी you from the स्तुति और depths of महिमा my करता हूँ heart. परमेश्वर। I praise you and I bless you. परमेश्वर ये ज्ञान आपने हमें दिया प्रभु। Lord, it is you who has given us this स्वर्गदूतों के बारे wisdom. में आप बता रहे हैं Lord, परमेश्वर। it is you who is telling us about the प्रभु इन angels. ज्ञान के लिए, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, I thank you for the wisdom that you have given to आपकी us. स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। And Lord, I praise you. पिता, सुसमाचार परमेश्वर फैलाने के लिए आपने हमें चुना है। विश्वास योग्यता आपने हम पे दिखाई है प्रभु। Lord, it is you who has placed your trust in us by giving us a task to spread your आप स्वर्गदूतों gospel. के लिए नहीं, आप हमारे लिए मरे हैं परमेश्वर। Lord, you did not die for the angels आप but for स्वर्गदूतों us. को लेने के लिए नहीं, आप हमें लेने के लिए आने वाले हैं। Lord, you are going to come to receive us, not the angels. परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you. बड़े गंभीरता के साथ हमारे जीवन में हम चले परमेश्वर। Lord, help us, Lord, to walk with seriousness in our life. हम तुझे धन्यवाद दें परमेश्वर। Lord, may we thank हम you. कितना भी धन्यवाद दें, हमारे लिए वो कम है परमेश्वर। Lord, no matter how much we तेरे thank you, it will be आश्चर्य little, कर्म हमारे Lord. जीवन में परमेश्वर अद्भुत है परमेश्वर। Your wonders are too many in our lives. सारी महिमा गौरव आदर में आपको देता Lord, हूँ। I give you all praise and जितने glory. लोग हमें YouTube में देख रहे हैं, Facebook में देख रहे हैं, उन सभी को तो आशीष में कर। Lord, bless us all, those who are watching us right सारी now through महिमा YouTube गौरव आदर and पिता मैं आपको Facebook. देता हूँ। Lord, I give you all praise and glory. त्राता यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष यूट्यूब पे देखने वाले, फेसबुक पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।